देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा और इस खास रिपोर्ट में अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं आखिर किस तरह से जिनपिंग का वॉशिंगटन टू नेपाल जाल फैला हुआ है। चीन की दुश्मनी से उसकी दोस्ती ज्यादा घातक है। दोस्ती की आड़ में ही जिनपिंग ने नेपाल में ऑपरेशन हमजोली चलाया। षड्यंत्र में फंसकर ओली ऐसे अंधे हो गए कि आज नेपाल बिकाऊ है। बिकाऊ इसलिए क्योंकि ड्रैगन के जाल में फंसा नेपाल नॉर्थ कोरिया जैसा बनने वाला है। वो नॉर्थ कोरिया जहां पर लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वहां पर चलता है तोप तंत्र। विस्तारवादी सोच वाले चीन ने इस पूरे ऑपरेशन में उसी ड्रीम गर्ल को लगाया था जो नॉर्थ कोरिया से लेकर पाकिस्तान को तबाह कर चुकी है। अब आप जरा देखिए जिनपिंग का जाल कितना ज्यादा खतरनाक है। देखिए आप। ड्रैगन की डेंजरस चाल, किम कंट्री बनेगा नेपाल। चीन की ड्रीम गर्ल का टेंडर, किम जैसा हाल, ओली सरेंडर। जिनपिंग की किम गोली, ग्लैमर ट्रैप में फंस गए ओली। चीन का प्लान तेजाबी, नेपाल में किम की चाबी। जिनपिंग की मोहरे सेट है। नेपाल की संसद से लेकर नेपाल के जर्रे जर्रे में चीन के विस्तारवाद का जहर घुल चुका है। ड्रैगन का षड्यंत्र नेपाल में सुपर एक्टिव है। जिनपिंग के बहकावे में आया नेपाल ड्रैगन के जबड़े में जा फंसा है। चीन चालाकी से, छल से, धोखे से, शाम दाम दंड भेद से नेपाल को नॉर्थ कोरिया बनाने में लगा है। नेपाल के ताबूत में जिनपिंग ने आखिरी कील ठोक दी। नेपाल का नॉर्थ कोरिया बनना तय है। चीन के षड्यंत्र की, जिनपिंग के प्लान नेपाल की धज्जियां उड़ाती। ये नेपाल की सांसद सरिता गिरी। चीन का दखल नेपाल पर, नेपाल की राजनीति पर हद से ज्यादा हावी। बीजिंग में बैठा जिनपिंग अपनी ड्रीम गर्ल के बूते नेपाल को कंट्रोल कर रहा है। इसी के खिलाफ सांसद सरिता गिरी ने नेपाल के नेताओं के मुर्दा जमीर को संसद में जगाने की कोशिश की, लेकिन महिला सांसद का मुंह ड्रैगन ने बंद कराने के लिए नई चाल चली। नेपाल में नए नक्शे के संवैधानिक दांव पर वैधता का सवाल उठाने वाली सांसद सरिता गिरी को चीन का विरोध करने पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। चीन नेपाल को नॉर्थ कोरिया बनाने में लगा है। यह सच सरिता गिरी को बताना इतना महंगा पड़ा कि उनकी पार्टी जनता समाजवादी ने उनको पार्टी और दल दोनों से निकालने का फैसला लिया है। नेपाल की राजनीति में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर चल रही राजनीतिक उठापटक और काठमांडू की सियासत पर बढ़ते चीनी असर को लेकर राजनीतिक बहस गर्म है। नेपाल में ओली के खिलाफ माहौल बन रहा है। नेपाल के नए नक्शे पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिनपिंग की ड्रीम गर्ल साइलेंट पॉइजन देकर नेपाल को नॉर्थ कोरिया बनाने में लगी, क्योंकि जिनपिंग की वो जहर की पुड़िया नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी में भी बतौर राजदूत अपनी सेवाएं दे चुकी। जिनपिंग की शह पर किम को उसी विश्वकन्या ने सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ मोहरा बनने के लिए तैयार किया था। ये वो लड़की है जिससे ओली की नजदीकियों के चर्चे पूरे नेपाल में थे। जिनपिंग की ये शातिर लड़की नॉर्थ कोरिया, अमेरिका और पाकिस्तान में भी तैनात रह चुकी है। बताते हैं कि चीन को जब भी अपनी विस्तारवादी साजिश को आगे बढ़ाना होता है, वो अपनी ड्रीम गर्ल को हथियार बनाता है। नाम हाओ यांग की, खासियत चीन की राजदूत, मिशन नेपाल पर कब्जा। बेपनाह खूबसूरत है ड्रैगन की ड्रीम गर्ल, जिसकी अंगुलियों के इशारे पर नेपाली पीएम के नाचने के आरोप नेपाल में ही लग रहे हैं। चीन की इस विश्वकन्या का नाम हाओ यांग की। हाओ चीन की सबसे शातिर राजदूत है। ये तो चीनी, लेकिन उर्दू, नेपाली, फर्राटेदार हिंदी बोलती। नॉर्थ कोरिया में किम के दिमाग वाली यही वो लेडी। अमेरिका और 3 साल पाकिस्तानी एम्बेसी में रह चुकी हाओ नेपाल की बर्बादी बनकर ओली के करीब पहुंची थी। ओली पर जिनपिंग का ऐसा जाल हावी हुआ कि हाओ नेपाल में ओली से भी ज्यादा पावरफुल हो गई। नेपाल के मंत्री नेपाल के सेनाध्यक्ष तक इसका हुक्म बजाते हैं। लेकिन सवाल ये, केपी ओली की ऐसी क्या मजबूरी है जो नेपाल में चीनी राजदूत का कद पीएम से भी बड़ा है। चीनी राजदूत हाओ यांग जितनी खूबसूरत है उतनी ही शातिर भी है। पाकिस्तान में ये 3 साल तक चीन की ओर से काम कर चुकी है। उसे नॉर्थ कोरिया के एटमी प्रोग्राम की भी जानकारी है। नेपाल के कल्चर को हाओ बहुत करीब से जानती है और बताते हैं कि नेपाली सरकार को इसी विश्वकन्या ने ड्रैगन के जाल में फंसाया है। चीन ने नेपाल के पीएम के हाथों ही नेपाल को नॉर्थ कोरिया बनाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखवाई। यहां तक कि नेपाल ने जो विवादित नक्शा भारत को लेकर बनाया था
उसमें भी चीन की इसी विश्वकन्या का डर्टी ब्रेन लगा था। हाउ के इशारे पर ही नेपाल ने भारत के काला पानी और लिपु लेक को अपने नक्शे में दिखाया था। आखिर चीन की विश्वकन्या ओली के इतने करीब पहुंची कैसे ओली ड्रैगन के डेम गर्ल के डर्टी ब्रेन का शिकार हुए? चीन की राजदूत का ओली के घर और दफ्तर में आना जाना है। इसके अलावा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का वो डेलीगेशन जो राजनीतिक मानचित्र को बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करने में मदद कर रहा था, वो चीनी राजदूत के डायरेक्ट संपर्क में। चीन के विदेश नीति के रणनीतिकारों के इशारे पर काम कर रही चीनी राजदूत को नेपाल में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। चीनी राजदूत हाओ को लेकर खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दावा इस बात का है कि पाकिस्तान में एक्टिव होने के साथ साथ हाओ चीन के विदेश मंत्रालय में भी बड़ा रोल निभा रही थी। इतना ही नहीं, हाओ ने नॉर्थ कोरिया को भी कई बार भड़काया और ये चीनी राजदूत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में दखल देकर नेपाल को बर्बाद करने का प्लान बनाकर बैठी है। इतना ही नहीं, चीनी राजदूत कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक मतभेदों को दूर करने में भी लगी। कभी मॉडल बनकर घूमना, कभी स्टेज पर डांस करना, कभी केपी ओली के साथ दफ्तर से घर तक साई की तरह रहना। चीन की ये विश्वकन्या शी जिनपिंग की एजेंट है, जिसके जाल में नेपाली पीएम का दिल और दिमाग ऐसे फंसे कि नेपाल नॉर्थ कोरिया बनने की राह पर निकल पड़ा है, क्योंकि ड्रैगन लोकतंत्र का गला घोटकर नेपाल को हड़पने के फिराक में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर बीजिंग के जाल में फंसा नेपाल अब बर्बादी की राह पर चल पड़ा है। उधर जिनपिंग अपने जिगरी दोस्त किम से उसी के हाथों नॉर्थ कोरिया की कब्र खुदवाने में लगा है। ट्रंप से जला भुना ड्रैगन पर्दे के पीछे बहुत बड़ी साजिश को रच रहा है। चीन की शह पर नॉर्थ कोरिया ने नया एटमी शहर तक खड़ा कर दिया है। तैयारी सीधे वॉशिंगटन पर एटमी हमला करने की है। दावा खुद अमेरिकी न्यूज एजेंसी की तरफ से किया गया है। सनकी किम किसी भी वक्त एटमी मिसाइल का बटन ऑन कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नॉर्थ कोरिया को तबाह होने से ड्रैगन भी नहीं बचा पाएगा। आप देखिए रिपोर्ट। दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह, सबसे सनकी सुल्तान, सबसे मेंटल बमबाज का वॉर रूम रेडी है। टारगेट पर वॉशिंगटन है, ट्रंप की सेना है। अब की बार तोपची तानाशाह ने जंग की पूरी तैयारी कर ली है। जिनपिंग के जाल में मछली की तरह फंसा किम बहुत बड़ा करने वाला है। नॉर्थ कोरिया में अमेरिका के खिलाफ वॉर जोन कहां बनाए? अंतरिक्ष से किम की कैसी एटमी साजिश दिखी? चीन की शह किम अमेरिका पर अटैक करने वाला है। बमबास का सीक्रेट वॉर रूम, टारगेट अमेरिका, बटन ऑन। सनकी का एटमी अड्डा, वर्ल्ड वॉर 3 का सेंटर। जिस वक्त जिनपिंग का वायरस बम दुनिया में तबाही मचा रहा है, उस वक्त चीन का जिगरी नॉर्थ कोरिया एटमी संसार सजा कर बैठा है। किम की हरकत वॉशिंगटन से ट्रैप हो रही है। तानाशाह कोरोना के बीच किसी भी वक्त एटमी मिसाइल का बटन ऑन कर सकता है। पक्की खबर है कि नॉर्थ कोरिया ने नए वॉर रूम से एटमी मिसाइलों का मुंह अमेरिका की तरफ मोड़ दिया है। अंतरिक्ष से ली गई ये तस्वीरें नॉर्थ कोरिया के उसी एटमी अड्डे की हैं जहां किम एटमी वॉर की फुल प्रूफ तैयारी करके बैठा है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास एक नया न्यूक्लियर ठिकाना एक्टिव हुआ है और किम यहां तेजी से न्यूक्लियर हथियार बनवा रहा है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र परिषद को धता बताते हुए किम अपनी परमाणु पावर बढ़ाने में लगा हुआ है। दावा है कि सनकी की मदद चीन कर रहा है। अगर जिनपिंग के जाल में फंसकर किम ने अमेरिका के खिलाफ पहला एटम बम चलाया तो नॉर्थ कोरिया का तबाह होना तय है। लेकिन एटमी पावर के गुरूर में चूर किम नई लोकेशन पर नया वॉर रूम बनाकर बैठा है। अमेरिका नॉर्थ कोरिया के टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ेगा? चालबाज चीन कैसे किम को उकसाकर मौत के मुंह में धकेल रहा है, ये बताएं। इससे पहले आपको उस जगह किम के उस नए ठिकाने पर लेकर चलते हैं जहां नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ नया एटमी वॉर रूम तैयार किया है। प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया, बोलोरी न्यूक्लियर सेंटर। अंतरिक्ष से दिखी साजिश। नॉर्थ कोरिया दुनिया से चोरी छिपे मेगा एटमी वेपन स्टोरेज सेंटर बना रहा है, जिसमें अमेरिका से भी विध्वंसक परमाणु हथियार किम चीन की मदद से रेडी करने में लगा है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से सटे बोलोरी में सन की किम तबाही का सेंटर बनवा रहा है। सैटेलाइट से ली गई इमेज से
किम के नए एटमी वॉर रूम का खुलासा हुआ है। किम का यह एटमी किला 2021 तक तैयार हो जाएगा और दावा यह है कि अपने इसी अंडरग्राउंड तहखाने में किम ने सबसे घातक एटमी हथियार छिपाए हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का दावा है कि साल 2016 में किम ने इस सेंटर का निर्माण शुरू करवाया। 1980 में बनाए गए एक अंडरग्राउंड हैंगर के आसपास ही किम ने नया एटमी अड्डा बनाया है। सन की का यह एटमी सेंटर बेहद खुफिया है। जहां किम ने हथियार रखे हैं वो कभी बोलोरी गांव हुआ करता था। इसी ठिकाने से किम ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल बनाई थी। उत्तर कोरिया के एटमी सनक को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए किम तीसरे विश्व युद्ध का कैसा मैदान तैयार करने लगा। किम ने नए वॉर रूम के पास अपनी आधी से ज्यादा सेना तैनात की है। परमाणु ठिकाने पर अटूट सिक्योरिटी घेरा, उसके अंदर ही घर बनाए गए हैं। बिना किसी को जानकारी दिए किम अपने नेताओं के साथ यहां आता जाता है। नॉर्थ कोरिया के एटमी ठिकाने पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी भी है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट प्रोफेसर जेफरी लुइस ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया है। दावा है कि किम का टारगेट वॉशिंगटन डीसी है। प्योंगयांग के पास एक खुफिया न्यूक्लियर फैसिलिटी में परमाणु समझौते पर बातचीत के दौरान काम बंद था, लेकिन नॉर्थ कोरिया तेजी से हथियारों पर काम कर रहा है। सन की किम कुछ भी कर सकता है। बोलोरी न्यूक्लियर सेंटर पर गाड़ियों का मूवमेंट, कारें, ट्रक, शिपिंग कंटेनर का आना बड़े खतरे का अलार्म है। जब से साउथ कोरिया को लेकर ट्रंप किम में तलखी बढ़ी है, तब से किम की ये न्यूक्लियर फैक्ट्री बेहद एक्टिव। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते रहे हैं कि उत्तर कोरिया से अमेरिका को कोई परमाणु खतरा नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर पिछले साल से सुलह के रास्ते बंद है। यहां तक कि किम जोंग ने कभी माना भी नहीं कि ट्रंप के साथ नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियार हटाने पर कोई करार किया है। साल 2020 की शुरुआत में ही सुरक्षा परिषद ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि नॉर्थ कोरिया यूएन सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को जारी रखे हुए है। किम जोंग एंड द बॉम्ब नाम की किताब में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि किम वर्ल्ड वॉर के बहाने न्यूक्लियर पावर बढ़ाने में लगा हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।